हेलो डियर स्टूडेंट, जो भी केबीएस क्लास 6 के स्टूडेंट हैं उनके लिए पर मैथमेटिक्स का जो 2022 एनुअल एग्ज़ाम में पूछने वाला है हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, टोटल आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट्स टाइम मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन बटा रहेगा बच्चों, 32 क्वेश्चन पूछा जाएगा ए बी सी डी सेक्शन में। ठीक है, ए बी आपका 10 क्वेश्चन जो होगा ईच मार्क्स 1। ठीक है, और सी एंड डी में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे विच 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। इंटरनल चॉइस दिया रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड। देखो, पिक्चर के फॉर्म में जो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे फिल कर देना पिक्टोग्राफ। ठीक है, पहला का आंसर पिक्टोग्राफ होगा। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर, इस साइड क्या होगा? पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पेरीमीटर जब दिया रहेगा आपको साइड निकालना है, तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना, तो कट के कितना आ जाएगा 25। तो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आपको पता है कि पेरीमीटर इजकल टू क्या होता है 4a। 4a इजकल टू 100 लिखिएगा, तो a इजकल टू क्या हो गया बच्चों, a हो जाएगा 100/4। ठीक है, कट के 25 आया कि नहीं? या तो आपको पता है फार्मूला याद रखना है कि साइड इजकल टू पेरीमीटर/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3 नंबर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुज लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इतना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ ही तो ब्रेथ करेंगे, तो 15 में 6 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो गया बताइए 19। ठीक है, 19 हो गया, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हो गया, यहाँ पे लिख देना है 90 मीटर स्क्वायर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक ए पैटर्न ऑफ टी। टी बनाने में कितने मैच स्टिक की ज़रूरी पड़ेगा? ठीक है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, चलिए, ए बास्केट है जो एक्स मैंगो, नंबर ऑफ मैंगो आर देर इन 5 बास्केट। 5 बास्केट में, एक बास्केट में एक्स मैंगो है, तो 5 में कितना हो गया 5 इंटू एक्स, डैट इज 5x कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 2 क्वांटिटी कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ बोथ आर इन द सेम रेशियो, सेम यूनिट या सेम क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम यूनिट लिख देना। ठीक है, बोथ क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ बोथ आर इन सेम क्वांटिटी। 7th नंबर है बच्चों क्वेश्चन, द रेशियो इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द कॉमन फैक्टर बिटवीन देम इज क्या हो गया 1। क्या बोलेंगे 1, डेट इज एससीएफ, मतलब कि कॉमन फैक्टर जब 1 आ जाता है तो वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आंसर दे देना। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, विच अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट हैज़ नो लाइन ऑफ साइमेट्री। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि विच अल्फ़ाबेट, इसमें बेस्ट में से हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें से कौन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा बताइए। तो इसका आपका लाइन ऑफ सिमेट्री ये तो हो जाएगा इधर से, ए भी हो जाएगा इधर से, टी भी हो जाएगा, लेकिन एस नहीं होगा। ठीक है, एस नहीं होगा, तो यहाँ पे एस लिखिएगा आंसर। ठीक है, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू कंपेयर लेंथ इज, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू कंपेयर लेंथ इज कॉल्ड स्केल। क्या बोलिएगा स्केल। ठीक है, चलिए, ए रेक्टेंगल हैज नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल में लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितना होगा बच्चों? तो देखो 1 और 1 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा देना। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया बच्चों। सेक्शन बी में देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, फिलिंग दस। ए लाइन हैज लेंथ, ए लाइन का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। ए लाइन हैज नो लेंथ, नन ऑफ दिस, इनडिफिनिट, डिफिनिट। ठीक है, तो ये लाइन हैज इनडिफिनिट लेंथ। ठीक है, ठीक है,
या ये बोल सकते हैं, इसका आंसर ये करके ये लिख रहे हैं ए लाइन हैज नो लेंथ। ठीक है, लाइन ये गलत हो जाए, आपको ये इनडिफिनिट ही सही लिखिएगा। चलो तो ये बी नंबर आपका ये सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ स्केलिन ट्री, स्केलिन ट्री में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होता है, तो 12 का ए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर इज, कितना हो जाएगा, तो देखिए एक इधर से इधर हो जाएगा और एक इधर से ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी इधर से करेंगे तो इधर से भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं, और एक इधर से भी हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, तो ये 4 दे दे। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 4 हो जाएगा। समझ रहे बच्चों? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर कितना होगा, 5 मीटर, तो 5 मीटर ऊपर रखना है। ठीक है, रेशियो बराबर, और नीचे में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा, तो 1000 से गुना कर दीजिएगा, तो ये मीटर में आएगा। मीटर मीटर कट जाएगा बच्चों, और 5 2 जा 10, तो कितना हो गया, 1/2000। ठीक है, 2000, तो कौन सा हो जाएगा, बी। समझ रहे हैं, 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3684 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ, इसको 36 बाई, इसको काट के छोटा करना है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 36/84। देखिए अब दोनों नंबर किस नंबर से कट रहे हैं। ठीक है, ये कट रहे हैं, इसको काट के 12 से कर दीजिएगा। ठीक है, 12 से, तो 12 3 जा कितना होगा, 36, और 12 7 जा। ठीक है, ए, तो 3/7 डैट इज 3/7, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द स्टेटमेंट y मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड देन 7 एडेड टू द प्रोडक्ट, द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज, क्या होगा, y मल्टीप्लाई करना 10 से, तो 10 इंटू वाई प्लस करना 7 बच्चों। ठीक है, देन करना है, तो कितना हो जाएगा, सिंपल 10y + 7। ठीक है, 10y + 7 बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इज ए सिंपल क्लोज कर्व ऑल ऑफ व्हिच पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फिक्स पॉइंट, इज अ सिंपल क्लोज कर्व ऑल ऑफ व्हिच पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सर्कल। सर्कल इज सिंपल क्लोज कर्व ऑल ऑफ व्हिच पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस पे फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो सर्कल हो जाएगा 17 का ए। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सीट इज 100 सेंटीमीटर, इफ लेंथ इज इतना, इट्स ब्रेथ क्या होगा। तो देखो यहाँ P बराबर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B होता है ना। तो पेरीमीटर के जगह पे 100 लिख देना, और 2 × L लेंथ दिया हुआ है, तो 35 + B कर देना बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे 100 = क्या लिखोगे, 70, 2 में 35 करो 70 + 2B हो जाएगा। अब इधर ला के घटा दोगे तो कैसे लिखोगे, 100 - 70 = 2B, तो घट के कितना हो गया बच्चों, इधर बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 30 = 2B, तो B = कितना हो गया, B करोगे तो 30/2, कट के कितना आ गया, 15। तो देखो 15 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन कौन है, ए में, तो 18 का ए हो गया। चलिए, इन ए बार ग्राफ स्पेस बिटवीन रेक्टेंगल्स इज ऑलवेज, इन अ बार ग्राफ स्पेस बिटवीन रेक्टेंगल इज ऑलवेज क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। इस तरह बार ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा इक्वल इक्वल घर लेना है, ये जो है इक्वल इक्वल घर से। ठीक है, इस तरह बार ग्राफ बनाते हैं ना, तो सब इक्वल इक्वल लेना है। ठीक है, स्पेस इक्वल इक्वल स्पेस पे हम लोग एक बार अथी रेक्टेंगल को बनाते हैं, तो 19 हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, मोहन थ्री ए डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड अ नंबर अपेयरिंग ईच टाइम एज ए सोन इन फिगर। देखिए इस तरह का नंबर आ रहा है, तो कह रहा है कि द नंबर डैट अपियर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज ए, कौन सबसे कम टाइम्स आया है। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे तो 6 सबसे कम टाइम आया है। ठीक है,
614 टाइम ओनली कितने टाइम्स आया, 4 टाइम आया, बाकी इस 4 से ज़्यादा टाइम आया, तो आपको आंसर कौन आ जाएगा, B6। ठीक है बच्चों, 20 कंप्लीट हो गया। देखते हैं अब सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका 21 क्वेश्चन नंबर जो है सेक्शन सी में पूछा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागोन विथ ईच साइड इज ए मेजरिंग थ्री। पेंटागोन है, देखो पेंटागोन, एक दो तीन चार पाँच, रेगुलर पेंटागोन मतलब सब साइड बराबर होगा तो 3 सेंटीमीटर का होगा। तो इसका जो पेरीमीटर लिख दीजिएगा, पेरीमीटर इजकल टू क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, पेरीमीटर इजकल टू लिख लेना 5 इंटू ए, 5 इंटू साइड, तो 5 इंटू कितना कर लेना 3, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। और इसी में हेक्सागोन रहता तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टूडेंट आर मार्चिंग इन ए परेड, देयर 3 कैडेट्स इन ए रो, व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन नंबर ऑफ द रो, यूज एन। ठीक है, यूज एन फॉर, लिखाओ एन फॉर द नंबर ऑफ रो। ठीक है, नंबर ऑफ रो के लिए एन का यूज करना बच्चों। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें कह रहा है कि आपको 3 कैडेट है, आगे 3 इस तरह का कैडेट है रो में, देखो ये रो इस तरह का दिया हुआ है, ये रो दिया हुआ है। ठीक है, तो देयर नंबर ऑफ कैडेट्स कितना है, नंबर ऑफ कैडेट्स 3 है। ठीक है, और एक रो में एन को नंबर ऑफ रो कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ रो है वो आपको x हो गया। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करना है, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल लिख देना, टोटल स्टूडेंट जो हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू एन, दैट इज ए 3n। ठीक है, 23 है क्वेश्चन, क्या है 23 में पढ़िए, ड्रॉ एंड राइट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ साइमेट्री ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ साइमेट्री ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आपको एरो का निशान है, तो इसमें क्या करें, यहाँ से बीच में से आप क्या करोगे, लाइन ऑफ साइमेट्री ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया, इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ साइमेट्री 1 हो जाएगा। ठीक है, और किसी और अदर साइड से नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ये 1 हो जाएगा लाइन ऑफ साइमेट्री। इसमें देखते हैं इसमें कैसे कटेगा, यहाँ से इस तरह करिएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से करिए तो इधर हो जाएगा। ठीक है, मिडिल से ऐसे करिएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हो गया, L1 और L2। ठीक है, 2 हो गया आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें बोल दीजिएगा और इसमें 1 बोल दीजिएगा। ठीक है, ये ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ड्रॉ करना है और राइट भी कर देना है, तो इसे ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरह का, यहाँ से ऐसे एक ऐसे और इसमें एक ऐसे। ठीक है, चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था। 24 क्वेश्चन देखते हैं, मेंसुरेशन से दिया हुआ है, अ फ्लोर इज ए 5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड, ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज ए laid on the floor, find the area of the floor that is not carpeted। जो नोट कारपेटेड है उसका एरिया निकालने का रहा। देखिए तो एक फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर दे दिया। ठीक है, जिसकी लेंथ 5 मीटर है। ठीक है, ये 5 मीटर लेंथ दे रहा है और 4 मीटर इसका क्या है, वाइड है। ठीक है, एक स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इसके बीच में रखना है, फ्लोर के बीच में यहाँ पर रखना है। ठीक है, जिसकी स्क्वायर के साइड सब 3 दिया हुआ है। तो कहता है कि फाइंड द एरिया, तो पहले क्या करोगे बच्चों, एरिया ऑफ लेंथ थी रेक्टेंगल का निकाल देना, ये जो बड़ा सा फ्लोर है ना, फ्लोर का एरिया निकाल देना। तो लिखोगे यहाँ से एरिया ऑफ फ्लोर, तो एरिया ऑफ फ्लोर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना हो गया, लेंथ कितना है 5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 20, क्या हो गया 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर आ गया। और स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का जो एरिया होगा, स्क्वायर एरिया हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं कि साइड इंटू साइड, तो 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी फ्लोर के एरिया में से स्क्वायर को एरिया घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि द फ्लोर ऑफ एरिया विच नॉट कारपेटेड। तो लिख देंगे द एरिया विच नॉट कारपेटेड इक्वल टू, क्या करेंगे घटा देंगे 20 में से कितना घटा दीजिएगा 9, तो कितना हो गया 11 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है,
तो 11 मीटर स्क्वायर जो हो गया, जो एरिया कारपेटेड मतलब एरिया कारपेटेड नहीं है, ये देखो इसका एरिया निकल गया, ठीक है, ये सब एरिया इसका निकल गया, ठीक है। चलिए 25 कंप्लीट हो गया। आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिवाइड रेस 60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण, बिटवीन कृति एंड किरण, ठीक है, दोनों के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 60 रुपया को, ठीक है। तो देखिए इसमें एक सिंपल हो जाएगा। तो कृति को जो गेन, कृति कितना पैसा गेन करेगा, कृति गेन इजकल टू, देखो तो यहाँ पे कृति के पार्ट कितने हैं, 1 पार्ट बाई टोटल कितना, तो सम पहले कर लेना, सम ऑफ रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो इजकल टू 1 + 2 कर लेना बच्चों, 3 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर लो, इनटू टोटल पैसे कितना है 60, तो कट गया तो कितना हो गया बच्चों 20। तो पहला कृति को कितना मिला 20 रुपीज़, और किरण को कितना मिलेगा, किरण गेन, ठीक है, तो किरण कितना मिला, ठीक है, तो किरण का कितना 2 पार्ट है, 2/3 इंटू 60, ठीक है, इससे काटेगा 20 टाइम में कट गया, डेट इज 40 रुपीज़, ठीक है। तो किरण को 40 रुपीज़ मिला और कृति को 20 रुपीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक सोल्ड बाय शॉपकीपर इन 6 कंसेक्यूटिव डेज ऑन फिगर डेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक सोल्ड संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में 60, इस तरह का नंबर ऑफ बुक सोल्ड हुआ है वो दे दिया है। तो ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट अबव इन्फॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर, ठीक है। तो देखिए बार ग्राफ आप बनाएंगे जब, तो आप ऐसे आपको बार ग्राफ लीजिएगा, एक एक्स लेना एक वाई लेना, ठीक है, 2 लाइन को इस तरह बनाना, एक एक्स हो गया एक वाई, ठीक है। इधर नहीं भी लिखो तो कोई देगा, उसके बाद बार ग्राफ बनाना है आपको, पास एक एक घर को 10 लेना, ठीक है, 10, ठीक है। 1 स्केल यहाँ पर लिखना, 1 स्केल लेना 1 डिवीजन के बराबर, ठीक है। आपको बार ग्राफ में 1 से 10 1 2 3 4 5 6 इस तरह का 10 घर आती है, ठीक है। तो इधर आप एक तरफ इधर आपको क्या कर लेना है, इधर डे ले लेना है संडे, इधर आपको डे लिख लीजिएगा, एक तरफ डे ले लीजिएगा और इधर ले लीजिएगा, इस तरह का बांट लीजिएगा 10 स्पेस जो है ये, ठीक है। तो एक संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह का ले लीजिएगा, और यहाँ से आपको इक्वली क्या है, पहले 65 है, तो देखिए 6 तक ला जाएंगे, 65 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ तक इस तरह का बनाइएगा और इस तरह का एक ग्राफ बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद 40 आ रहा है तो यहाँ से 40 कर लीजिएगा, 1 2 3 4 इस तरह का 40 बना लीजिएगा, एक स्पेस देकर बार ग्राफ को ऐसे, ठीक है, इस तरह के बार ग्राफ आप बना लेना, ठीक है। एक तरफ आपको डे लिख लेना और एक तरफ क्या लिखना, नंबर ऑफ़ बुक्स, इधर का लिखना नंबर ऑफ़ बुक्स, ठीक है। ये बार ग्राफ में अच्छी तरह से बन जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 26 क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ था। इसी में और करके दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डिफरेंट ईयर से दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है। प्रिपेयर पिक्टोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट डूइंग 1 सिंबल टू रिप्रेजेंट 100। देखिए एक जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक फिगर बनाएंगे वो कितने के बराबर हो जाएगा, 100 स्टूडेंट के बराबर हो जाएगा। तो जब पिक्टोग्राफ में बनाएंगे तो एक में ईयर लिख देंगे, ठीक है, एक ईयर लिख देंगे और बगल में क्या करेंगे आप फिगर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिगर बनाएंगे, ये नहीं बनाने की ज़रूरत है। देखिए 400 मतलब यहाँ पर 4 फिगर बनाना है पहला में, ठीक है, 4 फिगर बनाना है। दूसरा में जब बनाना होगा तो देखिए 535, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दिया सेकंड में, आपका सेकंड में कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ 10 स्टूडेंट के बराबर होता है, एक सिंबल जो है 10 स्टूडेंट के बराबर, तो इसमें क्या है 5.35 है, तो 5.35 तो करीब करीब आपको इसमें 6 बना देना है, 6 फिगर बना देना है इस तरह का, ठीक है। इसमें कितना है, ये इसमें 5 बना देना, 5 फिगर, ठीक है। इसमें आपको 6 बना देना है और इसमें भी 6 बना देना है फिगर। तो इस तरह के पिक्टोग्राफ में आपको यहाँ पे फिगर बनाना है, एक फिगर हैंड
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 27 नंबर। देखिए यहाँ पे पिक्टोग्राफ दे दिया है। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट पेरेंट सिंबल 1, एक फिगर जो है 1 फिगर 5 स्टूडेंट के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन विच डे द मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेजेंट, किस डे मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेजेंट है, किस डे में। तो यहाँ क्लियरली देख रहे हैं क्या, वेडनेसडे को। तो पहला का आंसर क्या देना बच्चों, वेडनेसडे। ठीक है, ये वेडनेसडे दे देना आंसर। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन थर्सडे, थर्सडे को कितना है। तो देखिए थर्सडे को कितना हो रहा है आपका, यहाँ थर्सडे को 1 2 3 4, 4 गो है। तो 4 में 4 में 5 से इंटू कर देना, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। तो 20 स्टूडेंट क्या हो गया, थर्सडे को प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, समझ गए बच्चों। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, वाइड 2 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर में एरिया जो है स्क्वायर मीटर में निकालना है आपको। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको पीस ऑफ क्लॉथ है, तो एरिया बराबर क्या लिख लेना, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेना। अब यहाँ थोड़ा सा लेंथ लिख लेना, ऊपर में लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को लिख देंगे 1.25 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ 2 मीटर तो दिया हुआ ही है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर और ब्रेथ ये दिया हुआ था। ठीक है, चलिए तो लेंथ 2 इंटू कितना करेंगे 1.25 मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों। इसको इंटू कर देना, डेसिमल का प्रोडक्ट है, तो 1.25 से गुना करिएगा तो 2.50 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 28 कंप्लीट हो गया। 29 इन ए क्लास दे आर 20 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए यहाँ बॉयज़ कितना है बच्चों, बॉयज़ है आपका 20। ठीक है, गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स के हैं आपका 40। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट जो हो गया वो कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिएगा 20 + 40 तो कितना हो गया 60। ठीक है, तो आपको रेशियो किसका निकालना है, रेशियो निकालना है नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो बॉयज़ ऊपर कितना हो रहा है, बॉयज़ है 20 बाई टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के 60। इससे कट गया और 2 से भी कट गया, 1 3 जा, तो कितना हो गया 1/3, डैट इज 1:3। ठीक है, ये आंसर दे देना 1:3। समझ रहे हैं। चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू ए स्टेटमेंट इन ए ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू ए स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ए नोटबुक कोस्ट रेसिपी, ए बुक कोस्ट रेस थेरेपी। ठीक है, ए नोटबुक कोस्ट थेरेपी एंड अ बुक कोस्ट थेरेपी। ठीक है, टोरी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। ठीक है, तो चेंज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में करना है। 3 टाइम्स है, देखिए 3 टाइम्स न हो रहा है तो लिखेंगे अ बुक कोस्ट इज 3 टाइम्स द कोस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है, आपको इस तरह लिख देना है, मतलब कि इसको स्टेटमेंट में लिख देना है अ बुक कोस्ट इज 3 टाइम्स द कोस्ट ऑफ नोटबुक। देखिए एक बुक का कॉस्ट 3 टाइम्स है, किससे, नोट से, तो ये हो गया आपका। दूसरा लिखना है टोरी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन टेबल, ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन में, तो लिखेंगे टोरी कंटेन्स 8 टाइम्स मार्बल्स। ठीक है, इन बॉक्स, क्या बोलेंगे, बॉक्स में।
टॉरी क्या है, टॉरी कंटेन कर रहा है, कंटेन 8 टाइम्स मार्बल्स इन बॉक्स। समझ गए, ये हो गया आपका। और में भी क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये बस ट्रेवल एट ए भी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कितना दिया बच्चों, स्पीड दिया हुआ भी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो, इट इज़ गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बेसपुर। ठीक है, दासपुर टू बेसपुर जाता है, दासपुर टू बेसपुर। ठीक है, जाता है। आफ्टर द बस 1/4 ट्रेवल 5 आवर्स, बेसपुर इज ए स्टिल 20 किलोमीटर अवे। वाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम देसपुर टू बेसपुर एक्सप्रेस इट यूजिंग भी के रूप में है। तो 5 घंटा में कितना डिस्टेंस चलेगा ये। बेसपुर ये 20 किलोमीटर कह रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया, देखिए 1.5 घंटे यहाँ पर दिया हुआ है, 5 आवर्स। ठीक है, आफ्टर द बस ट्रेवल 5 आवर्स, बेसपुर इज स्टिल 20 है, तो 5 आवर जा रहा है। ठीक है, तो भी की स्पीड है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस का भी गुने डी, 5 गुने भी, तो भी किलोमीटर पर आवर से, तो 5 किलोमीटर, 5 आवर में 5 ही हो गया, और बच गया उसके बाद 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना लिख देंगे, 5v + 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप किलोमीटर लिख सकते हैं, लास्ट में किलोमीटर आंसर हो जाएगा। समझ गए भी। कैन यू ड्रॉ ए ट्रिंगल विच हैज़ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यस, ठीक है, यस कर सकते हैं। एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे आप आइसोसेलेस बनाएंगे तो आपका 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गया आपका, बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये भी करेंगे, यस कहेंगे, और इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इधर से इधर से इधर से कर देंगे। ठीक है, इसके इधर रफ स्केच हमने ड्रॉ कर लिया। 32 नंबर है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 देखिए सर्कल ऑफ रेडियस, एक सेंटर लीजिएगा, एक से इसके आपको स्केल कंपास से एक 4 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है और इस तरह के घुमा देना है। ठीक है, एक सर्कल बन गया। ड्रॉ एनी 2 ऑफ इट्स कोड, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कोड्स, ड्रॉ वेयर डू दे मीट्स। देखिए 2 कोड ले लिया, एक A B बना लेना, कोड इस पे रहेगा, और एक इधर से C और D रहेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, कोई भी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है तो आधा से ज़्यादा ऊपर लेना, जैसे यहाँ पे A और B है, जो करेगा तो इधर से एक ले लेना, हाफ से ज़्यादा स्केल कंपास में स्केल लेके ऐसे करना ऊपर नीचे, और फिर यहाँ से ये सेंटर ऐसे इधर से इधर काट देना। आपको इस तरह कट देगा तो मिड पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह का बनेगा, और इधर से ए बनेगा। तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ मीट करे, वेयर डू मीट, तो सेंटर पे, क्या बोलेंगे, सेंटर पे। ठीक है, तो इस तरह हमने 32 क्वेश्चन, पूरा 40 मार्क्स का क्वेश्चन देख लिया। और ये जो भी क्लास 6 के स्टूडेंट है उनको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वो फिर सारे क्वेश्चन को अच्छे समझ गए हैं, और इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। इसी तरह के और भी कोई प्रश्न डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।